चलो इंग्लिश का एक और चैप्टर देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, चैप्टर है हमारी यूनिट 2 और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, जो कि किसके द्वारा, खुद नेल्सन मंडेला के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, अब ये क्या है, एक तरह से नेल्सन मंडेला जब वो नॉ मतलब डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनते हैं पहली बार पूरे साउथ अफ्रीका में, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद वो पहली बार मतलब ऐसे प्रेसिडेंट बनते हैं जो कि काले रंग में काले होते हैं। क्योंकि उससे पहले अफ्रीका में क्या हो रहा होता है, रंग के बेसिस पे बहुत भेदभाव होता है। वाइट अलग, ब्लैक अलग, उनके बहुत ज़्यादा जज किया जाता था। तो वो पहले प्रेसिडेंट बने, पहले सॉरी गवर्नमेंट बने पूरे साउथ अफ्रीका में जो कि काले थे। अब ये पूरा इनॉग्रेशन डे की बात करें, मतलब वो जो दिन होता है जहाँ पे वो दिन बने हैं, सेलिब्रेशंस हो रही है। तो नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 की बात कर रहे हैं। वो उस दिन खड़े हैं, बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत कुछ, मतलब एकदम समझ रहे हो, बहुत बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि इतने सालों के बाद उनको फ्रीडम मिली है। इतने डिस्क्रिमिनेशंस के बाद उन्होंने मतलब कि अपना ज़िंदगी जिया है। तो ये 10 मई 1994 को मंडेला याद करते कि उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया इसके पीछे, इनके पीछे कितना कुछ हीरोज़ का काम थे। बहुत गहराई से उन्होंने देखा था चीज़ों को। तो उसमें सबसे पहले तो यही मैंने बोला ना कि गोरा रंग और काला रंग, इसके ऊपर तो ये पूरा का पूरा अपार्थाइड सिस्टम था, पूरा का पूरा एस्टेब्लिश हो चुका था इस साउथ अफ्रीका में। इसके बेसिस पे ब्लैक और वाइट पीपल को बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाता था, इस सिस्टम पे है पूरा का पूरा कहानी। समरी में दे दूंगी, ठीक है, एक बार मैं समरी दिखा भी दूंगी तो तुम देख लेना। इसका समरी थोड़ा बड़ा है, मैं ओवरऑल बताना चाह रही हूँ कि असल में इस चैप्टर में हो क्या रहा है। उसके बाद ये सिस्टम के बारे में बात करते हैं और उसके रिमेम्बरिंग हीरोज, यहाँ पे वो लीडर्स भी नहीं, वो लोगों की बात करते हैं जो लोगों ने बहुत जी जान लगा के इस पूरे के पूरे सिस्टम को तोड़ने के लिए पूरा जिंदगी लगा दिया, बहुत संघर्ष किया। तो इधर मंडेला कहते भी हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे जो असली पैसा है, साउथ अफ्रीका का जो असली पैसा है, वो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के वो ऑनेस्ट, सच्चे और अच्छे दिल के लोग हैं। हमारा असली पैसा वो ही है। और इधर जो मैं बताऊं कि लेसन्स हमारे क्या क्या हैं इस चैप्टर से सीखने के लिए, कि करेज। आपको देखिए कोई मंडेला कहते हैं कि मतलब इतना प्रॉब्लम्स, इतना हम लोग को मतलब कितनी बार जेल में रहना पड़ा, कितना हमने बहुत बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, उसके बाद पर हमें हर मुकाम में करेज था। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हमें वो फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें भेदभाव की नज़र से ना देखें, हमें भी एज ए ह्यूमन ट्रीट करें। ठीक है, उसके बाद ट्वीन ऑब्लिकेशंस के बारे में यहाँ पे मंडेला कहते हैं कि हर आदमी का कर्तव्य, दो जगह कर्तव्य होते हैं मेनली, दो जगह। एक एज अ होता है होम पे, मतलब अपने घर में, जैसे कि बेटा बन गए हैं, पति बन गए हैं, उसके प्रति होता है, घर वालों के प्रति होता है। और दूसरा कर्तव्य होता है समाज के प्रति, नेशंस के प्रति। तो ये ट्वीन ऑब्लिकेशंस, ट्वीन मतलब डबल होता है, ऑब्लिकेशंस मतलब कि ये कर्तव्य, दो कर्तव्य होते हैं और दो कर्तव्य मतलब कि से करने चाहिए, हर किसी को निभाना भी चाहिए। और लव इज नेचुरल, यहाँ पे लव वो वाला लव नहीं, यहाँ पे काइंड नेचर वाला लव बताया जा रहा है कि लोगों के प्रति आपकी दया भावना होनी चाहिए। और वैसे भी देखो, कोई नफरत करके जन्म लेता नहीं है, असल में हम नफरत करना सीखते हैं, बट जो प्यार होता है, जो दूसरों के प्रति काइंडनेस होती है, दया भाव होता है, वो नेचुरल होता है, वो ये चीज़ सिखाई नहीं जाती है, जबकि नफरत सिखाया जाता है। तो ये चीज़ हर इंसान में होनी ही चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए हर किसी के लिए। ठीक है, ये फ्रीडम हर किसी के लिए होना चाहिए, इस मतलब जेंडर के बेसिस के ऊपर नहीं, कोई कास्ट की, रिलीजन, कोई कोई किसी चीज़ के ऊपर फ्रीडम को नहीं रोकना चाहिए। फ्रीडम हर किसी के लिए है एक जैसा। ठीक है, पूरा का पूरा इसी चीज़ पर था। ठीक है, तो यहाँ फ्रीडम पे वो मंडेला ये भी चीज़ याद करते कि मतलब उन्हें बचपन में लगता था कि अपना स्विमिंग पूल, मतलब अपना अपने टोल में, भाई अपने बच्चे रहते तो उन्हें क्या पता दुनिया क्या है, कैसी क्या है। उन्हें तो लगता था कि मैं जितना खेल रहा हूँ, जितनी जगह मस्ती कर रहा हूँ, उतना ही फ्रीडम है। उन्हें बड़े होके पता चलता है कि असल में फ्रीडम क्या है,
कितना ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है ब्लैक पीपल को, ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो निचोड़ था वो इतना था। आगे मैं तुम्हें बता दूंगी कि, और इसके नोट्स तुम्हें डिटेल में मिल जाएंगे, तुम डाउनलोड कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ ही साथ कमेंट में दे दूंगी, ठीक है। इसका एक बार मैं तुम्हें दिखा भी दूंगी कि असल में पूरे चैप्टर में क्या है, ग्रामर पार्ट के साथ, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये नेल्सन मंडेला वाला है, इसका थोड़ा सा ना अपना समरी बड़ा है, थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़ लेना। एक ही बार पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसा किस में क्वेश्चन में लिखना है। और वैसे भी अभी तो हम समरी देख के, वैसे भी इंग्लिश में तो उतना वो नहीं है, पर समरी देख के सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब एग्ज़ाम के रिलेटेड, हाँ एग्ज़ाम में आपको पढ़ने के लिए आसानी के लिए। और नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब्स एक बार देख लोगे तो हो जाएगा काम। फिर वन वर्ड किसके लिए, एक पता है ये एक एक चीज़ ना मार्क्स ले लेती है, तो ये सबको ना तुम एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये सब मतलब ये चैप्टर में से जितना लिया जा सकता था उतना पूरा लिया गया है, ठीक है। आंसर्स भी दिए गए हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस लिख लेना, पहले क्वेश्चंस लिख लेना। ये सभी तो एग्ज़ाम्स में आते ही हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लेना, फिर उसके बाद आंसर अपने से लिखना और चेक करना। ये सब सेंटेंसेस आ गए, ठीक है, कन्वर्जन करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, इनके आंसर्स भी ये रहे। और उसके बाद हमारा आता है प्रोज बेस्ड का, मतलब कि हर एक पैराग्राफ के रिलेटेड यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया, जितना बन सकता है ना मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। तुम्हें इधर से अगर स्क्रीनशॉट लेना है कोई स्पेसिफिक चीज़ का तो तुम ले सकते हो। वैसे तो मैंने पूरा का पूरा फाइल अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, तो तुम उधर से भी देख सकते हो, ठीक है। ये सेम PDF है, बट अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ का देखना है तो देख लो। थोड़ा चैप्टर बड़ा है, बट इसमें से जिसको पूरा पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, और जिसको नहीं पढ़ना है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर इधर उधर का, और थोड़ा ये ग्रामर पार्ट जो तुम्हारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आने वाला है, जो जो टॉपिक, वो सब तुम देख सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है, बाय।